बस कुछ दिन और, फिर मैं भी अपने बच्चे की बलि देकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान बन जाऊंगी। फिर मुझे अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा और इस मूर्ख राजा को भी मेरी असलियत कभी पता नहीं चलेगी। तभी वहां पे महाराज कमरे के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और वो ये दृश्य देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप अपने कक्ष में लौट जाते हैं। अरे अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। अरे हम कितने बदनसीब राजा हैं। हमने जिसे प्यार किया और हर एक खुशी दी जिसे, अरे उसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। अरे आखिर क्या गुनाह किया था मैंने पिछले जन्म में जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, अरे मंत्री जी, अभी तक कोई शिकार तो मिला नहीं और ऊपर से ये मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा और बहुत ही जल्द अंधेरा हो जाएगा। देखिए, अब मुझे लगता है कि अब राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो अगर बारिश आ गई तो फिर तो हम यही फंस कर रह जाएंगे। और ऊपर से हवाओं का रुख भी धीरे धीरे, ओ बाप रे, ये हवाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। चलिए, हमें जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना होगा। चलिए चलिए चलिए। जी 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 महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। हम शिकार की तलाश करते करते इस जंगल में काफी अंदर तक आ गए और ये जंगल भी अब अब जाना पहचाना तो नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें महाराज जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने इस जंगल में रात को, सही बताऊं तो, बहुत सारी घटनाएं होते हुए सुना है महाराज। अरे 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 अरे, अगर ऐसी बात है मंत्री जी तो हमें तो यहाँ से शीघ्र निकलना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर फंस के रह जाएंगे। जल्दी करिए। इतना बोल के वो दोनों अपने घोड़े पे सवार हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक साधु बाबा मंदिर में यज्ञ कर रहे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वहां पे जोर जोर से बारिश हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी जोरदार बारिश और ओहो, इतनी तेज हवाएं। ऐसा दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है वो समय आ ही गया जब राजमहल पे खतरा मंडराने लगेगा। हे भगवान, तुम राजमहल के सभी लोगों की रक्षा करना और आने वाले दुखों से उन्हें बचा कर रखना। भगवान करे ये राजमहल पर आने वाला खतरा जल्द से जल्द हट जाए। अरे अरे रे रे, इस बारिश को अभी ही आना था। अरे पता नहीं ये बारिश अब कब रुकेगी। और ऊपर से ओहो, रात का समय भी हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम राजमहल नहीं पहुंच पाएंगे। मंत्री जी। महाराज, मुझे लगता है कि हमें कोई पेड़ वेड़ ढूंढ कर रुक जाना चाहिए, नहीं तो हम यहीं खड़े खड़े भीग जाएंगे। चलिए महाराज, किसी बड़े पेड़ की तलाश करके इस बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। और कोई उपाय तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी। चलो चलो चलो, ढूंढो। फिर वो दोनों एक पेड़ के पास चले जाते हैं। ओहो,
अरे ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है। अरे लगता है कि आज रात होने से पहले हम महल नहीं लौट पाएंगे। हे भगवान, कृपया आप बारिश को हटवा दीजिए। अरे रे ये बारिश तो ओह। महाराज, मैं सही बताऊं, मैंने इस जंगल के बारे में ना बहुत सारी भयानक बातें सुनी हैं। अरे महाराज, मैंने तो सुना है कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। महाराज, गायब। हमें जल्द से जल्द यहाँ से किसी न किसी तरीके से राजमहल पहुंचना ही होगा महाराज, क्योंकि इस जंगल का कोई भरोसा नहीं है और ये बारिश कब तक रुकेगी हमें भी नहीं पता। ये जंगल की बारिश है महाराज, एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। अरे 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 ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? जरा शुभ शुभ बोलो। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। बस तुम ऊपर वाले पे यकीन रखो। अब बस कुछ ही देर में ये बारिश थम जाएगी, फिर हम राजमहल पहुंच जाएंगे। ठीक है, जरा शांति रखो। फिर तभी अचानक से वहाँ हो रही बारिश रुक जाती है। अरे मंत्री जी, क्या आपने देखा? ये क्या? ये बारिश तो एकदम से रुक गई। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई बारिश हुई ही ना हो। हे भगवान, ऐसा दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब आपको क्या लगता है मंत्री जी? अरे महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था, यह कोई मामूली जंगल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी भयानक गतिविधियां होती रहती है। हमें जल्द से जल्द राजमहल लौटना चाहिए, नहीं तो क्या पता वो भयानक गतिविधियां हमारे साथ ही घटित ना हो जाएं। चलिए महाराज, चलिए ना, चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। अब तो बारिश भी रुक गई है, जल्दी चलिए। दूसरी तरफ उन्हें एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है। अरे वाह वाह, ये राजा तो कितना सुंदर है। इसे देख के तो मेरा दिल इस पे फिदा हो चुका है। इसका ये अद्भुत चेहरा देख के तो मेरी आंखें नम हो चुकी है। कितना मनमोहक चेहरा है इस राजा का। फिर वो बूढ़ी जादूगरनी अपना रूप एक सुंदर स्त्री में बदल लेती है और वो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली राजकुमारी बन जाती है। वाह वाह, अब मैं एक सुंदर स्त्री में बदल चुकी हूँ। अब मुझे अपना खेल शुरू करना चाहिए ताकि मैं इस सुंदर दिखने वाले महाराज से विवाह कर सकूं और इसकी रानी बनके इसके महल में रह सकूं। हाँ, अरे मंत्री जी, अरे अब यहाँ से राजमहल कितनी दूर तक रह गया है? अरे क्या आज हम महल पहुँच भी पाएंगे या नहीं? अरे कहाँ से आ गया मैं इस जंगल में? मुझे तो लगता है कि हमें चलते चलते काफी देर हो चुकी है। अरे महल क्यों नहीं पहुँच रहे हैं हम? अरे हमने तो काफी दूरी भी तय कर ली होगी अब तक तो। कहाँ रह गया ये महल? तभी उन्हें किसी लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। अरे मंत्री जी, तुमने सुना क्या? ये कहीं से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। लगता है कि वो भी हमारी तरह इस मायावी जंगल में फंस चुकी होगी। हाँ, चलो हमें चलकर उससे मिलना चाहिए। शायद हम उसकी कुछ मदद कर सकें। चलो। जी महाराज, जैसा आपको ठीक लगे, चलिए। तभी कुछ दूर जाते ही महाराज को वो स्त्री मिल जाती है जो रो रही होती है। राजा उस स्त्री को देखकर उस पे मोहित हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, ए सुंदरी, कौन हो तुम? और तुम यहाँ इस घने जंगल में इस तरह से क्यों रो रही हो? अगर आप किसी दुविधा में हैं, तो हमें बताइए,
अब हम शायद आपकी कुछ मदद कर पाए। महाराज, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है क्योंकि मैं उनकी सौतेली पुत्री थी। मेरी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और मेरे पिताजी की बीमारी की वजह से जान चली गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने चाचा चाची के यहाँ रहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मुझे इस जंगल में लाके छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ और कौन बनेगा मेरा सहारा इस दुनिया में? हे सुंदरी, आप निश्चिंत रहिए, मतलब आप चिंता मत कीजिए, हम स्वयं आपका सहारा बनेंगे। अगर आपकी सहमति हो तो मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ। आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खुश रखूं। इसीलिए अगर आपकी सहमति हो तो हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। जी महाराज, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। आखिर मेरा बच्चा भी कौन है इस दुनिया में? फिर इसके बाद महाराज मालविका को अपने साथ महल ले जाते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक रात रानी मालविका रात को उठ के कहीं जाने लगती है। अब मैंने इस मूर्ख राजा को अपने कब्जे में कर लिया है। अब मुझे पूरी तरह से जवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही मुझे एक बच्चा महाराज से होगा, मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगी। जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा, फिर मैं बन जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया की सबसे जवान औरत। फिर मैं जिसे भी चाहूं अपना पति बना सकती हूँ। फिर चाहे वो कोई राजकुमार हो या कोई देवलोक का राजा, सब मेरी खूबसूरती के दीवाने होंगे और मुझसे विवाह करने को तरसेंगे। फिर काफी दिन बीत जाते हैं। राजा विक्रम और रानी मालविका बहुत खुश थे। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसे देख के रानी मालविका और राजा विक्रम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो बच्चा भी समय के दौरान बड़ा हो जाता है। एक दिन रानी मालविका शीशे में खुद को देख रही होती है और उसका असली चेहरा उस शीशे में साफ साफ दिखाई दे रहा था। बस कुछ दिन और, फिर मैं भी अपने बच्चे की बलि देकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान बन जाऊंगी। फिर मुझे अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा और इस मूर्ख राजा को भी मेरी असलियत कभी पता नहीं चलेगी। तभी वहाँ पे महाराज कमरे के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और वो ये दृश्य देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप अपने कक्ष में लौट जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। अरे हम कितने बदनसीब राजा हैं। हमने जिसे प्यार किया और हर एक खुशी दी जिसे, अरे उसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। अरे आखिर क्या गुनाह किया था मैंने पिछले जन्म में, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया? अब तो मैं मालविका को सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने उसकी माँ को सजा दे दी। हमें जल्द से जल्द कोई और उपाय सोचना होगा ताकि हम अपने बच्चे की जान बचा सके। हाँ। फिर अगले दिन राजा विक्रम महल से रवाना हो जाते हैं। फिर वो उसी मंदिर के पास पहुंचते हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? आज आप इतनी सुबह सुबह हमारे पास क्यों आए हैं? क्या कोई खास वजह है? साधु महाराज, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे हम आपको क्या बताएं साधु महाराज, हम एक बहुत ही बड़े दुविधा में फंस चुके हैं। दरअसल हमने एक लड़की से कुछ समय पहले विवाह किया था। वो लड़की एक बूढ़ी जादूगरनी है, जिसने एक सुंदर राजकुमारी का भेष बदलकर
मुझसे विवाह किया और अब वो मेरे बच्चे को बलि चढ़ाने की फिराक में है। लेकिन क्या करूं महाराज, अब मैं उसे दंड भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है। अगर मैंने उसको दंड दिया तो मेरे बेटे को लगेगा कि मैंने उसकी माँ की जान ले ली है। अब आप ही बताइए साधु महाराज कि हम करें तो क्या करें। अब आप ही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। कुछ तो राह दिखाइए महाराज, कुछ राह दिखाइए। तो राजन, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन मैं उस चुड़ैल को जानता हूं। वो कई सदियों से अपने बच्चों की बलि देती आई है और वो बेहद खतरनाक है। हाँ, न जाने उसने कितने राज्यों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन मेरे पास उस चुड़ैल को हराने का एक तरीका है। वो रास्ता थोड़ा कठिन है। अरे साधु बाबा, कृपया करके आप मुझे बस वो रास्ता बताइए। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप बताइए। ठीक है, ठीक है। तो राजन, यदि तुम उस चुड़ैल को हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके बालों का एक गुच्छा काटकर अपने बगीचे में दफन कर देना है। जैसे ही तुम ये काम पूरा करोगे, उस चुड़ैल की जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वो अपने असली रूप में तभी आएगी जब वो बालों का गुच्छा 1 महीने तक उसी बगीचे में दफन रहेगा। फिर आप उस जादुई चुड़ैल को हरा सकते हैं। यही एक उपाय है जिससे उस चुड़ैल को हराया जा सकता है। जी जी साधु बाबा, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। मैं आज रात ही उस चुड़ैल के बाल काटकर बगीचे के पेड़ के नीचे दफन कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को जब रानी मालविका सो रही होती है तो राजा विक्रम उसके कुछ बाल काट लेते हैं और बगीचे में जाके दफन कर देते हैं। इसके बाद राजा विक्रम रानी मालविका के साथ वैसे ही रहने लगते हैं जैसे पहले रहते थे और 1 महीना होने का इंतजार करते हैं। लेकिन एक दिन जब राजा विक्रम का पुत्र बगीचे में खेल रहा होता है, तभी उसको वो जगह मिल जाती है जहाँ पे राजा विक्रम ने मालविका के बाल काटकर दफनाए थे। तभी वहाँ पे रानी मालविका आ जाती है और उसे वो बाल दिख जाते हैं और अब रानी मालविका को सारी सच्चाई का पता चल जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, ओह अच्छा, तो ये राजा विक्रम को सब मालूम चल चुका है कि मैं कोई रानी नहीं बल्कि एक जादूगरनी हूँ। लेकिन उस मूर्ख को क्या पता है कि अब कितनी देर हो चुकी है। मैं आज ही इस राजा विक्रम के बेटे को बलि चढ़ाने ले जाऊंगी और अपने मकसद को पूरा कर लूंगी। जब तक राजा विक्रम को पता चलेगा तब तक तो मैं उसके बेटे की बलि चढ़ा चुकी होंगी। राजा विक्रम महल में अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। फिर राजा विक्रम बगीचे में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि किसी ने उन बालों को निकाल लिया है और वो समझ जाते हैं कि उनके बेटे की जान खतरे में है। हमें लगता है कि उस चुड़ैल को सब कुछ मालूम चल चुका है। ओह, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो बुरी चुड़ैल मेरे बच्चे को मार देगी। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अब अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो राजा के बेटे को एक गुफा में लेकर चली जाती है। अब बस कुछ ही पल की देर है, फिर मैं इस बच्चे की भी बलि चढ़ा दूंगी और मैं बन जाऊंगी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा और मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ मेरी शक्तियां भी दुगनी हो जाएंगी। दूसरी तरफ राजा विक्रम साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। साधु बाबा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उस चुड़ैल को पता चल चुका है कि मैंने उसके बाल काटकर बगीचे में दफना दिए हैं और अब वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गई है। अब
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसका सामना करूं। अब तक तो उसको उसकी सारी शक्तियां वापस मिल चुकी होंगी। अब आप ही एक सहारा है। कृपया कृपया करके मदद कीजिए। अरे मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बस एक आप ही हैं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। कृपया करके हमारी मदद कीजिए साधु महाराज। क्या? ये तो अनर्थ हो गया। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। हमें किसी भी हाल में उस पर गंगा जल का छिड़काव करना होगा, तभी उस चुड़ैल को हम हरा पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम उसको उसके किए की सजा अवश्य देंगे। आप हौसला रखिए। मुझे पता है वो चुड़ैल आपके बेटे को कहां लेकर गई होगी। चलिए हम जल्द से जल्द वहां चलते हैं। चलिए। हाँ जी साधु बाबा, चलिए। बस अब कुछ ही पल और रह गए हैं। जैसे ही समय होगा मैं इस बच्चे की बलि शैतान को चढ़ा दूंगी और उसके बदले में शैतान से वो अमृत मांगूंगी, जिसकी मदद से मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊंगी। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है दुष्ट जादूगरनी। मुझे अब सब मालूम चल चुका है कि तुम ही हो जिसने मुझे अपने जाल में फंसाया था ताकि तुम अपना स्वार्थ पूरा कर सको। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ से अपने बच्चे को ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। सोच लो। तुम्हें क्या लगता है मूर्ख राजा, तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? शायद तुम जानते नहीं हो तुम्हारे जैसे राजा कितने आए और कितने गए, कोई मेरा अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। तुम पहले भी एक मूर्ख राजा थे और अब भी। मैं तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे के साथ साथ बलि चढ़ा दूंगी। फिर इस दुनिया को पता चलेगा कि मुझसे भिड़ने का अंजाम क्या होता है। अरे मूर्ख जादूगरनी, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। तुम मुझे मेरे बेटे को लौटा दो, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू मुझे हल्के में मत ले जादूगरनी, मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। इसके बाद राजा के बार बार कहने पर भी वो चुड़ैल महाराज की बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से साधु बाबा उस चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं। ये तुमने क्या किया मूर्ख साधु? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं। फिर वो चुड़ैल मर जाती है और महाराज अपने बेटे को बचा लेते हैं और वो वापस अपने महल आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताते हैं।